आप लोगों की जो मांगे हैं उसका कहीं ना कहीं शिक्षा मंत्री को भी ध्यान है और लगातार उनकी ओर से भी जो प्रतिक्रियाएं हैं सामने आ रही हैं। धर्मेंद्र प्रधान ने कल ही ये कहा था कि जो कोई भी अगर दोषी है इस पूरे पेपर लीक प्रकरण में, जो लोग भी दोषी पाए जाते हैं, अगर कहीं पर भी पारदर्शिता से जुड़ी हुई चीजों में लापरवाही बरती गई है तो निश्चित रूप से उन दोषियों पर कड़ी कार्रवाई होगी। आप हमारे साथ बने रहिएगा। सौरभ जी हमारे साथ छात्र नेता योगेश चंद्र भारती भी जुड़े हुए हैं। योगेश जी के पास चलेंगे। योगेश जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। लगातार जो छात्रों की मांग है कि नीट की जो परीक्षा है उसमें धांधली हुई है, इसको रद्द किया जाए। और देश भर से, सिर्फ झारखंड और बिहार की ये बात नहीं है, देश भर से जो छात्रों के स्वर हैं वो मजबूत हो रहे हैं। योगेश जी, आप लोगों ने भी इसे प्रमुखता से देखा है, जिस तरीके से पूरा बवाल हो रहा है पूरे देश में कह सकते हैं, आप इसे किस तरीके से देखते हैं और छात्रों की जो मांग है उसको कैसे देखा जाना चाहिए, किस तरीके से आप इसे देख रहे हैं? देखिए सर, सबसे पहले की नमस्कार आपको जोहार करते हैं। और जिस दिन नीट का एग्जाम था सर, उस दिन मेरा भाई भी एग्जाम देने गया था और उसको बरियातुर डीएवी पब्लिक स्कूल हम भी उसको पहुंचाने गया था सर। और बहुत उम्मीद के साथ सर लाखों खर्चा कर रांची सिटी में रहकर उनको नीट की तैयारी करवाते थे। और ऐसा अगर हो जा रहा है पूरे देश लेवल में तो हरियाणा है सर। और ये नीट यूपी टॉप रैंकिंग में 13 छात्र के रोल नंबर जो है सर आसपास, और मतलब कि बहुत ही बड़ा गड़बड़ी है सर। ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर नीट के एग्जाम में अगर ऐसा होता है तो पूरे देश का छात्र जो हताश और निराश हो जाएंगे सर। बिल्कुल, पूरे देश में ये जो विरोध के स्वर हैं वो मजबूत हो रहे हैं और नीट एक बहुत क्रेडिबिलिटी वाली परीक्षा है और इसका सफल आयोजन होता आ रहा है। सफल तरीके से ये परीक्षा जो है वो आयोजित की जाती रही है। हमारे साथ हमारे बिहार संपादक एसके राजीव भी जुड़े हुए हैं, उनसे समझने की कोशिश करेंगे। एसके राजीव, आज पटना में जमकर बवाल दिखा है। आज सब जब सुबह हम लोग बातचीत कर रहे थे कि ईओयू को अब इसका जिम्मा मिला है, एक अहम लीड मिली है, उसके बाद अब ये कार्रवाई आगे बढ़ेगी। आज जो पूरा प्रदर्शन हुआ है उसको कैसे देख रहे हैं आप? देखिए नवीन, ये प्रदर्शन सिर्फ राजधानी पटना में ही नहीं हो रहा है, बल्कि ये नेशन वाइड, राष्ट्रव्यापी जो है ये प्रदर्शन जो है, तरीके से आप कह सकते हैं कि जोर पकड़ लिया है। और आप देश के अलग अलग अगर प्रदेशों में देखेंगे तो वहाँ भी अब जो है सो जिला स्तर पर छात्र जो है वो काफी उग्र हो गए हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं। और देखिए कि एनटीए जैसी संस्था, मैं बिहार की बात कर रहा हूँ, कि ईओयू की तरफ से जो प्रश्न पत्र मांगा गया था बिहार ईओयू की तरफ से, वो प्रश्न पत्र एनटीए ने बिहार ईओयू को अवेलेबल नहीं करवाया है। तो आप अंदाजा लगाइए कि धर्मेंद्र प्रधान शिक्षा मंत्री है, वो कहते हैं कि भाई सब कुछ पूरा पार्शियलिटी है, एकदम परीक्षा जो है उन्हें पूरे तरीके से निष्पक्ष लिया गया है, कहीं कोई भी धांधली नहीं हुई है। और उन्हीं की संस्था है ईओयू, क्योंकि बिहार में भी बीजेपी की सरकार है। और यहाँ पर जब ईओयू की तरफ से मांगा जा रहा है प्रश्न पत्र एनटीए से, तो आखिर एनटीए पिछले 14 दिनों में प्रश्न पत्र क्यों नहीं अवेलेबल करवा पा रही है? और आपको ये पता है नवीन, तो किस तरीके से आज से कुछ दिन पहले जब पटना से इसके तार जुड़े थे तो 4 दिन से जो है इसका री एग्जामिनेशन इसका जो है वो लिया जाए, और या नहीं तो फिर से निश्चित रूप से जांच एजेंसी जो एनटीए है, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी, उसकी भी मुश्किलें अब बढ़ा रही है, जिस तरीके से पारदर्शिता को लेकर सवाल खड़े हुए हैं। एक और चीज आपसे समझना चाहेंगे, इसकी राजीव, आपको हमारी आवाज मिल पा रही है? योगेश जी के पास चलेंगे हम। योगेश जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। योगेश जी, लगातार देखिए इस परीक्षा को रद्द करने की मांग हो रही है, साथ ही साथ नेशनल टेस्टिंग एजेंसी एनटीए जो पारदर्शिता के लिए जानी जाती है परीक्षा में, जिस तरीके से पारदर्शी तरीके से परीक्षाएं आयोजित होनी चाहिए वो इस बार नहीं हुआ है और उसी को लेकर छात्रों में गुस्सा फूट पड़ा है। आप लोगों को कहां खामियां नजर आई हैं एनटीए की, अगर हम कार्यप्रणाली को देखें तो? देखिए सर, सबसे पहली बात कि जब सड़क में जब छात्र उतर गए हैं तो ये मानना चाहिए कि कहीं ना कहीं पेपर लीक हुआ है। बिना मतलब के छात्र सड़क में नहीं उतरते हैं सर। इसलिए कि ये जो नीट का जो एग्जाम हुआ है ये 100% दावे के साथ बोलते हैं कि ये गलत है तो गलत है। अगर पूरे जो है ऑल इंडिया में ऐसा अगर किया जाता है और एग्जाम जो नीट के एग्जाम लिया जाता है, अगर आने वाला दिन में फिर यूपीएससी के एग्जाम इसी तरह मतलब कि धांधली होने लगेगा तो फिर जो भारत देश के जो छात्र है, गरीब पीड़ित शोषित छात्र है, कैसे विश्वास करेंगे और कैसे तैयारी करेंगे? लाखों खर्चा कर तैयारी करते हैं कि हम ये डॉक्टर बनेंगे, यूपीएससी की तैयारी करेंगे, आईएएस अफसर बनेंगे, तो ये फिर कैसे संभव हो सकेगा सर? इसलिए अगर इसमें नीट के एग्जाम में ये
धांधली हुआ है तो सरासर इसमें इसको रद्द करना चाहिए, क्योंकि छात्र सड़क में आ गए हैं तो इससे साफ जाहिर होता है कि कहीं ना कहीं ये नीट के एग्जाम पेपर लीक हुआ है सर। और ये असंभव है सर कि 13 छात्र का रोल नंबर आसपास है और ये लोग जो है नीट यू से टॉप कैसे कर दिए सर, ये असंभव वाली बात है सर। जी, आप बने रहिए योगेश जी हमारे साथ हमारे बिहार संपादक इसके राजीव भी लगातार जुड़े हुए हैं। इसके राजीव, देखिए एनटीए की जो पारदर्शिता है उस पर सवाल तो खड़ा हो ही रहा है, लेकिन अब देखिए नीट जैसी क्रेडिबिलिटी वाले एग्जाम जिस पर लोगों का अटूट भरोसा होता है कि यहाँ कुछ भी लू फॉल्स नहीं होगा, और ऐसे एग्जाम में जब इतनी बड़ी लापरवाही सामने आई है तो निश्चित रूप से अब एक बड़ी चुनौती बन गई है परीक्षाएं आयोजित करवाना, और खासतौर पर अभिभावकों के बीच